किसान क्रांति आज अपने 9वें दिन में पहुंच चुकी है और सूरज ढंग से निकला भी है कि किसान जो हैं एक बार फिर से तैयार हो गए हैं आगे की लड़ाई के लिए। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे तिरपाल डालकर इन्होंने रात बिताई है। ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली मेरठ हाईवे, नेशनल हाईवे जो है 9 उसका है। दरअसल किसान जो हैं कह सकते हैं पिछले 8-9 दिन से जो है लगातार टिके हुए हैं कि उनकी मांगें मानी जाए और उसको लेकर जो है पहले वो जो इस फ्लाईओवर के नीचे वहाँ धरना करने थे, लेकिन जो कल से ये ऊपर आ गए हाईवे पर। हाईवे जो है इन्होंने एक तरफ कह सकते हैं जो दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है, क्योंकि ये जो हाईवे है ये यूपी और उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ता है, इसको बंद कर दिया है। हालांकि यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस वगैरह आएगी तो उसको जाने का रास्ता दिया जाएगा। और उसके बाद जो है कई दौर की बैठकें चली। हालांकि जो पिछली बैठक है उसमें थोड़ी सी जो है एक कदम आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन सहमति अभी भी नहीं बनी है। इसको लेकर 5 दिसंबर को एक बार फिर से जो है किसान और सरकार के बीच में वार्ता होनी है। लेकिन इन किसानों को कहना है कि चाहे कितना ही समय लग जाए, चाहे कितनी ही देर हो जाए, ये यहाँ डटे रहेंगे और इसके लिए फुल इनकी तैयारी है। अपने साथ राशन लेके आए हैं। इनका कहना संघर्ष चाहे जितना लंबा चले, लेकिन जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे। और ये हालात सिर्फ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का नहीं है, बल्कि जो दिल्ली के तमाम ऐसे मुख्य एंट्री पॉइंट्स हैं, तमाम जगह पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं। बात कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं? शामली जिला। शामली। तो ये लग रहा है जैसे कल बात हुई, कुछ मांगों बिंदुओं पे सरकार बात करने को तैयार भी हुई, कई संशोधन भी करेंगे, तो लग रहा है कल की मीटिंग में गतिरोध दूर हो जाएगा। सरकार ने बातचीत की, रिजल्ट तो कुछ दिया नहीं। हमें तो रिजल्ट के लिए आए हैं, हमें तो रिजल्ट चाहिए। हमारा तो सीधा सीधा मुद्दा 3 जो नियम बने हैं इनमें एमएसपी का है। एमएसपी निर्धारित कर दो, बात खत्म। यही बात आज है, यही बात 4 दिन पहले थी, यही बात 5 दिन पहले होगी। सरकार कहीं ना कहीं जो बात सॉलिड है उसको नहीं कर पा रही। क्या प्रेशर है ये तो सरकारी जानती है, क्या प्रेशर है, क्या वो प्रेशर मान रही। लेकिन कुछ बिंदुओं पे सहमति बन रही है, तो लग रहा है कि शायद कल हो सकता है कि जो बैठक होगी उसमें कुछ बातें निकल के सामने आए। क्या है ये बताइए जरा। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो गन्ने मिल है, ऐसे गन्ना मिल जो है उसके पेमेंट का एक रिकॉर्ड है ये सरकार की तरफ से। ये कब का है थोड़ा बताइए। ये अभी बताते हैं हम। ये है साहब 29/11/2020 तक का पेमेंट है, पिछले साल का 29/11/2020 में जो सरकार ने पेमेंट दिया है 2019 और 20 का, यानी कि 1 साल बाद, 1 साल बाद का। तो इसमें अभी 5,84,00,000 रुपये किसानों का 5,84,00,000 रुपये अभी बकाया है। तो एमएसपी वगैरह के साथ आपका ये भी है कि जो आपका भुगतान है वो समय पे हो जाए। हाँ, हमारा भुगतान समय पे नहीं जी। हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, ये सरकार के आंकड़े, ये हमारे आंकड़े नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों का सारा पैसा दे दिया, जबकि आंकड़े ये कहते हैं सरकार की रिपोर्ट है, ये हमारे घर की रिपोर्ट नहीं है। 5,84,00,000 रुपये अभी बकाया है, ये किसानों का पैसा है। अच्छी बात आइए, अगर मान लो कल भी बात नहीं बनती है, आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि पहले अपना धरना प्रदर्शन नीचे चल रहा था, हाईवे पे आगे कल, अब आगे क्या? देखिए, जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक किसानों का हक उन्हें नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम सीधे यहीं। इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये कहीं नहीं जाने वाले। और सिर्फ एमएसपी ही नहीं, बल्कि जिस तरह से फसल के जो भुगतान है उसको लेकर भी इनकी तमाम शिकायतें हैं। तो ये चाहते हैं सभी समस्याओं को हल निकले। जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये इसी तरीके से जो है इस तरह इस हाल में बैठे रहेंगे। यानी कि जो दिल्ली के लोगों की परेशानी है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।